दोस्तों नमस्कार। दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की तैयारी में है। लेकिन जब आपको सुबह सुबह ये खबर मिले कि दिल्ली के एयरपोर्ट की छत गिर गई, वो भी इसलिए कि बारिश हुई और थोड़ी सी तेज हवा चली, तो पूरी की पूरी एयरपोर्ट की छत गिर गई और उसमें दब के लोग मर गए। और ये बनती है फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर। सवाल इस बात का है दोस्तों कि एयरपोर्ट जैसी जगह जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा कुशल इंजीनियर काम करते हो, जो एयरलाइंस को मैनेज करते हो, सब कुछ करते हो, क्या एयरपोर्ट के जो छत के बीम होते हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या इसका पता उनको नहीं लगता? अब सवाल इस बात का है कि आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि साहब हवा बहुत तेज थी। तो जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो क्या आपको ये पता नहीं होता कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी फैक्टर इन की जानी चाहिए? ये तो थी बात एयरपोर्ट की। लेकिन दोस्तों, हालत तब और खराब होती है जैसे ही बड़े बड़े वादे खोखले साबित होते हैं। जब एक ही बारिश होती है तो सब कुछ बिखर के सामने आ जाता है। आज स्थिति दिल्ली की यही है। अगर हिसाब लगाएं तो पिछले 10 साल में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली में फ्लड मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर खर्च किए गए होंगे। 20,000 करोड़ रुपए। और हालत क्या है? जैसे ही दिल्ली में बारिश पड़ती है, जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वहां पे एक मिंटो ब्रिज है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बाकी दुनिया से कनेक्ट करता है। वहां पे एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर क्या आप कह सकते हैं, रेलवे ब्रिज है। उसके नीचे एक करीब 50 मीटर की सड़क है जो कनॉट प्लेस को नई दिल्ली की दूसरी साइड पे जोड़ती है। जैसे ही एक बारिश होती है, ये फ्लडिंग हो जाती है, ये पूरा का पूरा ब्रिज ऑलमोस्ट डूब जाता है। और हालत ये होती है कि वहां से आप बसेस भी नहीं निकाल सकते, यहां तक कि बसें भी डूब जाती हैं। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इस मिंटो ब्रिज की फ्लडिंग का सॉल्यूशन आज तक हम नहीं ढूंढ पाए। और ताज्जुब तब होता है जब हम ये क्लेम करते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर हम पैदा करते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे टेक्निकल लोग हमारे पास हैं, हमारे यहाँ पे आईआईटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एक से एक विद्वान डिजाइनर आर्किटेक्ट हमारे पास हैं। लेकिन एक ब्रिज की फ्लडिंग को कंट्रोल करने में आज 75 साल हो गए। हर साल वादा और दावा किया जाता है कि अगली बार नहीं होगा, और एक बारिश पड़ती है और सारी पोलें खुल जाती हैं। ये हाल है दिल्ली का। इसीलिए कभी कभी ये लगता है कि शायद दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो भारत में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये उसका एक सैंपल है। अभी हमने एक नया अंडरपास बनाया प्रगति मैदान के नीचे। वहां पे G20 की मीटिंग हुई थी, लेकिन जैसे ही पिछले साल बारिश हुई, वो पूरा का पूरा टनल क्षेत्र भर गया। और यहां तक कि यहां भी इंजीनियर्स का जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उनका ये कहना था कि साहब हो सकता है कि यह टनल को या तो डिसकंटिन्यू करना पड़े क्योंकि यहाँ रिस्क है, या इसमें भारी खर्चा करके इसको रिनोवेट करना होगा। और ये टनल का प्रोजेक्ट किसको दिया गया था? कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी का काम था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। वही कंपनी अगर आप डिटेल में जाएं तो राम मंदिर का निर्माण कर, लेकिन जैसे ही अयोध्या में बारिश हुई तो पता लगा कि अयोध्या टेम्पल में जो उनके महंत हैं, चीफ महंत हैं, उनका ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि साहब रामलला के मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा है। और ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है कि हम पानी के टपकने को भी नहीं रोक पाए। सवाल इस बात का है दोस्तों कि हिंदुस्तान में जितनी इंजीनियरिंग है, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग को डिजाइन करने के लिए, जितना हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, क्या वो इतना खराब है? क्या हमारी इंजीनियरिंग इतनी खराब है कि हम फ्लडिंग नहीं रोक पाते? एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक्सेस कंट्रोल हिंदुस्तान की पहली 14 लेन की सड़क का उद्घाटन किया। 7 दिन बाद बारिश आई थी और उसके दोनों तरफ जो सर्विस लेन थी वो फ्लडेड हो गई थी।
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा घर उसी हाईवे पे। जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लगातार ट्वीट करके एनएचएआई को और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मैं लगातार डेली फोटो खींच के ट्वीट करता रहा कि ये कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव है, जिस तरह से आप ड्रेनेज कर रहे हैं ये पानी के लिए पर्याप्त नहीं है, और यहां तक कि जो ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आपकी लेबर है वो मलबा उसी ड्रेनेज में डाल रही है। क्योंकि अगर उस मलबा को हटाना होता तो ट्रक भर के या ट्रैक्टर ट्रॉली भर के उसको कहीं डंपिंग यार्ड में फेंकना पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके आसपास अगर कोई गार्बेज है तो उसको आप ड्रेनेज सिस्टम में डाल दीजिए, तो आपको गार्बेज दिखेगा नहीं। ये बात अलग है कि जब बारिश आएगी तो पूरा शहर फ्लडेड हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि ये किस तरह का हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और उसका किस तरह से मैनेजमेंट और मेंटेनेंस हो रहा है। क्या कोई अकाउंटेबल है भी या नहीं है? सवाल आज इस बात का है। अगर हम दोष गिनाने जाएंगे तो बहुत है, लेकिन दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। बहुत आसान है। मेरा कहना बहुत सिंपल है कि जब भी आप, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, चाहे एक्सेस कंट्रोल हाईवे के सर्विस लेन्स हो, या एयरपोर्ट की छत का निर्माण हो, या उसकी मेंटेनेंस हो, या प्रगति मैदान के नीचे जो अंडरपास टनल बनाई है वो हो, सवाल इस बात का है कि क्या हम एक हिंदुस्तान में ऐसा ऐप नहीं डेवलप कर सकते, और जितने सिविल इंजीनियर्स हैं उनको डेली अपनी रिपोर्टिंग उस ऐप में विद फोटोग्राफ अपडेट करनी चाहिए कि आज कौन सी ड्रेनेज उन्होंने क्लीन कराई, पहले क्या थी और क्लीनिंग के बाद उसकी कंडीशन क्या थी। क्योंकि कागजों पे लिखना बहुत आसान है कि हम गए थे साइट पे, सब कुछ ठीक था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो हमने ठीक करा दी और घर आके हम बैठ गए। क्या हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम टोल कलेक्शन में तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं हाईवेज को और उनके आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए हम आईटी सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते? शायद कारण भ्रष्टाचार है। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी चीज का टेंडर निकालते हैं तो आपको पता है कि L1 के नाम पे टेंडर निकलता है, और फिर उसके बाद या तो वो प्रोजेक्ट रुक जाता है क्योंकि शायद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उससे ज्यादा होती है, या L1 टेंडर का जो व्यक्ति है वो हर तरह से कॉर्नर काटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका मोटिव है कॉर्नर कटिंग करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब सवाल इस बात का है कि क्या एनएचएआई या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो नई दिल्ली कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, रेलवे अथॉरिटीज, हाईवे अथॉरिटीज, शिपिंग अथॉरिटीज, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, क्या वो हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक ऐसा ऐप डेवलप नहीं कर सकते जिसमें उनके जितने भी इंजीनियर हैं, एक्सीएन से लेकर फील्ड इंजीनियर तक, उनकी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि डेली उन्होंने किस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन जब शुरुआत हुई तब वहां का फोटोग्राफ कि उन्होंने क्या पाया, और अपने सामने जब उन्होंने उसकी क्लीनिंग कराई या मेंटेनेंस कराई या रिपेयरिंग कराई या कंस्ट्रक्शन कराया उसका फोटोग्राफ, ताकि उस पर जीपीएस कोऑर्डिनेट आ जाए, टाइमिंग आ जाए और फोटोग्राफ से पता लग जाए कि कंडीशन क्या है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए उसके बाद भी एक्सीडेंट होता है तो यह तो पता लगेगा कि गलती किसकी थी, क्योंकि आप उस जीपीएस के माध्यम से वहां पे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसकी जो लैब रिपोर्ट्स है वो भी तो आप अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि फर्जी लैब रिपोर्ट हो, आपको कहा गया हो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन जब वहां पे एक्सीडेंट होगा तो वहां से सैंपल लेके दोबारा टेस्टिंग की जाएगी, और जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी और जो एक्सीडेंट के बाद की रिपोर्ट थी, जब उसको कंपेयर किया जाएगा तो भ्रष्टाचार सामने उजागर हो जाएगा। और जब वो भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा तो जिसने क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट रिलीज करी, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वहां के इंजीनियर्स हो, साइट इंजीनियर हो, ओवरऑल इंचार्ज हो, या कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सबकी जवाबदेही तय हो सकती है। तो दोस्तों, मुश्किल नहीं है हिंदुस्तान में किसी भी काम को सही करना, प्रॉब्लम है कि नीयत सही होनी चाहिए।
तो क्या हम मोदी 3.0 में इस तरह का टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग चीजों में, मैनेजमेंट में क्या हम देख पाएंगे? इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को जितने भी कंसर्न मंत्री हैं, अधिकारी हैं, पीएमओ है, वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनती है। अब आप सोचिए कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की छत गिर गई और लोग मर गए। ये जब फ्लैश होगा पूरी दुनिया में, हो चुका है, तो भारत की क्या इमेज जाएगी? हम तो दुनिया में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट की छत मेंटेन नहीं हो रही। और एयरपोर्ट तो प्राइवेटाइज्ड है, चलो हम ये तो नहीं कह सकते कि चलो सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, वहां पे भी करप्शन बहुत ज्यादा है, वहां पे भी कॉर्नर कटिंग बहुत ज्यादा है, वहां के इंजीनियर्स और मैनेजर्स भी बेईमानी करने में लगे हुए हैं। तो क्या उनको अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए? क्या जिन लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट का ठेका लिया उसको चलाने, बनाने और मेंटेन करने का, क्या वो जवाबदेह नहीं है भारत में हिंदुस्तान की बदनामी कराने के लिए? मुझे लगता है दोस्तों, जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे। तो क्या डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम हर भारत के इंजीनियर को, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स पेयर के पैसे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनमें क्या हम ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते? क्या हम उसमें डिजिटल सिस्टम के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी नहीं ला सकते? क्या वहां पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से ऑन साइट क्या काम हो रहा है और नहीं हो रहा, क्या हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते? आज की तारीख में वाईफाई सब जगह है, 5G पूरे देश में है, तो क्या साइट्स पे हम वायरलेस सीसीटीवी कैमरा लगा के उस साइट की इंस्पेक्शन नहीं कर सकते? क्या हेड ऑफिस में बैठे हुए लोग अपने फील्ड इंजीनियर्स को ये नहीं कह सकते कि आप अपने मोबाइल से हमें लाइव दिखाइए कि क्या सफाई हुई या नहीं हुई, या सिर्फ कागजी कार्रवाई से दुनिया चलेगी? तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि समाधान है, पॉसिबल है। सवाल इस बात का है कि नियत है या नहीं। क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी तो काम भी अच्छा होगा, तो देश तभी तो डेवलप बनेगा। लेकिन अंधेर गर्दी चौपट राजा अगर रहा तो क्या हम डेवलप नेशन बन पाएंगे? सवाल आज इस बात का है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक फॉरवर्ड करिए जहां पे आपको लगता है कि वो लोग हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के जिम्मेदार हैं और कुछ कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या कोई कुछ करेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप और हम देश के नागरिक हैं, आवाज उठाते रहेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। साथ आपका रहना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।